लौट के बुद्धू घर को आए। यह कहावत आज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर बिल्कुल सटीक बैठती है। कल तक वही ट्रंप जो भारत पर ऊंचे टैरिफ लगाकर दबाव बना रहे थे, आज वही मान है या कूटनीतिक मजबूरी। दिल्ली में भारत और अमेरिका की 7 घंटे लंबी बैठक हुई। अमेरिका की ओर से मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच और भारत की ओर से अतिरिक्त सचिव राजेश अग्रवाल आमने सामने बैठे। वार्ता लंबी, गहन और संवेदनशील रही। मुख्य मुद्दा था व्यापारिक तनाव को कम करना और नई व्यापारिक संधि की संभावनाओं पर चर्चा करना। भारत ने स्पष्ट कहा, अमेरिकी टैरिफ अनुचित है और हमारे छोटे उद्योगों को सीधी चोट पहुंचाते हैं। अमेरिका ने फिर वही पुरानी मांग दोहराई, भारतीय कृषि और डेयरी बाजार खोलो। लेकिन भारत का उत्तर ठोस रहा, किसानों के हित किसी भी सौदे से ऊपर नहीं। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कह चुके थे, हम अपने किसानों के हितों से समझौता नहीं कर सकते। भारत ने अमेरिका को बताया कि दूध यहाँ केवल उपभोक्ताओं वस्तु नहीं है, यह हमारी परंपरा, हमारे संस्कार और पूजा अर्चना का हिस्सा है। इसलिए विदेशी डेयरी उत्पादों के लिए दरवाजे खोलना संभव नहीं। यहीं से ट्रंप का सवर बदला। कल तक दबाव बनाने वाले ट्रंप आज कहने लगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भारत को खो रहा हूं। दरअसल भारत रूस और चीन के साथ अपने रिश्ते गहरे कर रहा है। अमेरिका को यही सबसे ज्यादा असहज कर रहा है कि कल तक धमकी, आज प्रशंसा। ट्रंप की बदलती जुबान इसी बेचैनी का नतीजा है। मगर असली मसला अभी भी फंसा है। 50% टैरिफ का मामला अदालत में विचाराधीन है। ट्रंप चाहकर भी इसे तुरंत खत्म नहीं कर सकते। अब आगे का रास्ता केवल न्यायालय के आदेश से तय होगा। संसद में प्रधानमंत्री मोदी का बयान गूंजता है, दुनिया का कोई भी देश हमारे बीच मध्यस्थता कराने नहीं आया, यह हमारा फैसला था, हम अपने निर्णय स्वयं लेते हैं। यानी संदेश साफ है, भारत दबाव में नहीं झुकेगा। 7 घंटे की यह वार्ता अमेरिका को भी यही दिखा चुकी है। अब सवाल ये है, क्या ये व्यापारिक समझौता आगे बढ़ेगा या ट्रंप की प्रशंसा केवल स्थिति संभालने की कोशिश है, जिसके पीछे छिपा है भारत को खो देने का डर? आपको क्या लगता है, यह अमेरिका रुख रणनीति की चाल है या कूटनीतिक मजबूरी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। अगर ये विश्लेषण आपको सोचने पर मजबूर करता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए दुनिया की सबसे अहम खबरों के गहरे विश्लेषण के लिए। धन्यवाद।